So dear students, now today's topic is unit cell. अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द यूनिट सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम. तो कोई भी क्रिस्टल लैटिस है उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, यूनिट सेल. और इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक बताया था आपको, एक वॉल है जो कि ब्रिक्स से बनी हुई है. तो उस वॉल का एक छोटा सा पार्ट ब्रिक हुआ, वो ब्रिक्स क्या होगा, एक यूनिट सेल. और वो एक ही जैसे ब्रिक्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर बहुत बड़ी वॉल का फॉर्मेशन करे, दैट मीन्स दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस. दिस तो लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है यूनिट सेल, है ना. अब यूनिट सेल, एक्चुअली यूनिट सेल दो तरह के होते हैं. ये क्लासिफाइड है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, या इन्हें हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल. और सेकंड वन इज द सेंटर्ड यूनिट सेल. ये जो सेंटर्ड है ये ये थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा है फेस सेंटर्ड, तीसरा है एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड. और एक है प्रिमिटिव. तो टोटल 4 यूनिट सेल है, लेकिन ब्रॉडली कैटेगराइज 2 है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. ठीक है ना. उस सेंटर्ड के ये 3 पार्ट है. तो हम लोग इन चारों यूनिट सेल्स के बारे में समझे कि इसका मीन्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव, बॉडी, फेस एंड हेड सेंटर्ड, है ना. अब पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके सिलेबस में भी आपको पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में. क्यूब जो यूनिट सेल है उसका शेप कैसा है, क्यूब की फॉर्म में. ठीक है ना. तो अब क्यूबिक यूनिट सेल है, हम यहाँ पे बनाते हैं. ठीक है. क्यूबिक यूनिट सेल है. अब नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग ये कैटेगराइज्ड है कि ये 4 तरह के यूनिट सेल है. नंबर ऑफ एटम्स जो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग. लेकिन जो हम लोग ने 2 पैरामीटर्स पढ़े थे, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं. और वो 7 टाइप्स इनसे मिलकर के टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं. तो ब्रेविस लैटिस पूछा जाए तो ब्रेविस लैटिस 14 टाइप्स के होंगे. अभी सब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना. अब प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब होता है, सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो सिर्फ कॉर्नर पे यूनिट सेल के प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे. तो 8 कॉर्नर्स, तो 8 एटम्स इसमें प्रेजेंट है. यहाँ 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 सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है. ठीक है. अब इस एटम का कितना पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं. लेकिन प्रिमिटिव का मीन्स क्या है, व्हेन द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल ओनली. बॉडी सेंटर्ड का मीन्स होता है कि यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट ही हो, उसके अलावा बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी मतलब यूनिट सेल, सेंटर्ड मतलब उसके अंदर कहीं पर. तो बॉडी के अंदर कोई यूनिट सेल प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है, सॉरी, तो उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक. कॉर्नर पर और एक बॉडी के अंदर, मतलब जैसे रूम है, रूम में हर एक कॉर्नर पर एटम है और एक बीच में कहीं पर एटम प्रेजेंट है, तो वो बॉडी सेंटर्ड. ठीक. फेस सेंटर्ड का मीन्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हो और फेसेस पर प्रेजेंट हो. फेस 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है ना टोटल, एक आगे एक पीछे, बाकी 4 ये फेस, टोटल 6 एटम ये प्रेजेंट है, फेसेस पर प्रेजेंट है. फेसेस और कॉर्नर्स, तो ये जब दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड का मीन्स किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर अगर एटम्स प्रेजेंट हो. मान लीजिए ये 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर तो है ही, अपोजिट 2 फेसेस पर, इन दोनों फेस पर हो सकते हैं, इन दोनों पर हो सकते हैं, आगे पीछे सामने हो सकते हैं, है ना. तो वो होगा एंड सेंटर्ड. ठीक है. ये बात समझ में आती है ना. प्रिमिटिव ओनली एट द कॉर्नर, बॉडी सेंटर्ड with corner or inside the body. Third one is the face centered. Face centered का मतलब at the faces along with the corners. And end centered means
अपोजिट फेसेस along with the corners, ठीक है ना। तो ये एंड सेंटर्ड फेस बॉडी, ये 4 तरह के आप यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग ये बात समझ में। तो अब ये बात आपको समझ में आती है कि ये यूनिट सेल कैसे कैटेगराइज किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, नंबर ऑफ एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में या आपका जो पेपर देते हो, नीट का पेपर देंगे आप या मेंस का पेपर देंगे, तो कई बार टिक मार्क वाले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सेंटर्ड में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो हमें लोगों को निकालना है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। अब सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाले प्रिमिटिव के लिए कि कितने एटम प्रिमिटिव के प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल है और कौन सा यूनिट सेल हमें बनाना है, क्यूबिक, ठीक है। ये एक मान लो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक। अब एटम कहां पर प्रेजेंट है, मैंने कहा कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें 8 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर, ये यहाँ 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 सब जगह है ना। पहले हम एक एटम का कंट्रीब्यूशन देखें कि ये एटम इस यूनिट सेल में अपना कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। इसको समझने के लिए अगर आप समझें तो ये स्फेरिकल है ना। एटम को हमने स्फेरिकल ही कंसीडर करते हैं, तो एटम स्फेरिकल है। अब ये वाली जो लाइन गई है ये मिडिल पॉइंट से नीचे की तरफ चली गई है ना, यानी ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला ये तो हट गया, उसके अंदर से कितना बचा, नीचे वाला केवल हाफ स्फेयर बचा, ठीक है। तो एक हेमी स्फेयर हमने बनाया, केवल इसको समझने के लिए है आपका, ठीक है। ये इतना पार्ट ही तो बचा। अब ये वाली लाइन देखिए, ये और ये ऐसे जा रही है, मतलब ये यहाँ आकर के इसके सेंटर से नीचे की तरफ है, ऐसे ही तो बना हुआ है। अब हमने देखा ये वाला पार्ट भी इस यूनिट सेल से कनेक्ट नहीं है, हट गया है। इस यूनिट सेल के अंदर तो केवल इतना ही पार्ट है। अब ये कितना है ये देखना है। देखिए एक तो हाफ ऊपर का पूरा चला गया, इधर वाला भी चला गया इसके अंदर से पार्ट। अब केवल बचा ये पार्ट। इस पार्ट को समझने के लिए अगर हम इसको ऐसे करके कट कर दें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ऊपर वाला ये यहां तक बनाया मैंने, एक ये है और एक ये ऐसे करके है, ये ऐसे है भाई। इसको यहां से काट दिया तो ऐसे ही बनेगा 1/4। अब ये वाली जो लाइन थी वो ऐसे जा रही थी और एक नीचे की तरफ है ना, ये एक सामने की तरफ एक ऐसे आ रही है, ठीक। अब अगर आप देखें तो इस यूनिट सेल में केवल ये पार्ट इसका जुड़ रहा है बस। पीछे वाला ये जो पार्ट है वो तो इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, वो तो किसी दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा है। तो पीछे वाले यूनिट सेल, इस सामने वाले यूनिट सेल में, इस वाले यूनिट सेल में इस वाली दीवार को अगर आप देखें तो इसमें केवल आगे वाला ये हिस्सा है, पीछे वाला नहीं है। तो कितना हो गया ये पूरे स्फेयर का आगे वाला इतना 1/8 हो गया, क्योंकि ये जो हिस्सा हमने बनाया है ये केवल 1/4 है। उस 1/4 का भी हाफ पार्ट है केवल आगे वाला, तो कितना हो गया 1/8। यानी जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर पर एटम्स का वो हर एक यूनिट सेल में 1/8 है। और टोटल इसमें एटम्स कितने हैं 8, यहाँ 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 सब जगह एटम है और हर एक का 1/8 है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1 एटम हुआ। तो पहला कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कॉर्नर पे एटम है 8 और हर एटम का 1/8 पार्ट है। तो टोटल एटम कितने हो गए 1 एटम, ठीक। तो टोटल एटम्स हो गए 1, यानी 1/8 1/8 1/8 1/8, फिर 1/8 1/8 1/8 और 1/8 सबको ऐड कर दो, कितना आया 1 एटम। यानी एक यूनिट सेल में केवल एक एटम प्रेजेंट होता है। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड की बात करें, सेकेंड बॉडी सेंटर्ड का मतलब अभी बताया कॉर्नर प्लस इनसाइड द बॉडी। अब कॉर्नर पर जो है वो कितना है, कॉर्नर पे तो यही होगा 8 × 1/8 यानी 1 एटम। और इनसाइड कितना होगा, अंदर एक एटम प्रेजेंट है। यहाँ इस रूम में मान लीजिए बीच में एक एटम प्रेजेंट है, तो वो अगल बगल ऊपर नीचे किसी रूम से कनेक्ट नहीं है ना, इसी के अंदर है ना। तो इसी यूनिट सेल के अंदर है, केवल इसी यूनिट सेल से जुड़ा है, यानी इसका 100% पार्ट इसी यूनिट सेल के अंदर है।
तो वो कितना हो गया, वो भी एक एटम हो गया। तो टोटल एटम कितने हो गए, 2 एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 2। एक ये और 1/8 करके इन सबको ऐड कर दिया तो 1 हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ लिख देता हूँ थर्ड, फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब कॉर्नर पर तो है ही, फेस पर भी है। अब कॉर्नर्स पर कितने हैं, 1 एटम, मतलब 8 × 1/8 1 एटम। और फेस पर कितने, एट फेसेस, फेस 6 फेस है और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ है इसमें। क्योंकि हाफ क्यों है, एक मान लीजिए ये फेस पर एटम प्रेजेंट है तो ये इस वाले से तो कनेक्ट है ही, और इसके बगल में जो यूनिट सेल होगा इधर उससे कनेक्ट होगा बस, और तो किसी से नहीं कनेक्ट हो सकता, ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी यूनिट सेल से। तो एक एटम 2 से कनेक्ट है, तो इसमें इसका कितना पार्ट है, हाफ। तो हाफ हो गया यानी 3 एटम। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 एटम्स, 1 कॉर्नर पर और 3 फेसेस पर। तो टोटल 4 एटम होंगे अगर FCC लैटिस होगा, फेस सेंटर। अगर एंड सेंटर्ड हो, चौथा एंड सेंटर्ड अपोजिट फेसेस पर हो, कॉर्नर वाले कितने हो गए, 1, और फेस केवल 2 ही होंगे यहाँ पर क्योंकि अपोजिट की बात हो रही है। तो फेसेस पर 2 × 1/2 यानी 1। तो टोटल एटम कितने हो गए, टोटल हो गए 2 एटम्स। ठीक, यानी फॉर प्रिमिटिव only 1 atom contribution, for body centered 2 atom, end centered 2 atom and face centered 4 atom का contribution होगा। और ये काम आएगा भी आपका जब हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे वहां बहुत काम आएगा। तो वहां पर Z कहा जाएगा, Z से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स Z से डिनोट होता है जो कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना कि यूनिट सेल के टाइप्स 4 है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड, और उनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसमें।